पूरी हवेली में जैसे अफरा तफरी का माहौल हो। इस हवेली में जैसे किसी चीज की तैयारी चल रही हो। सब एकदम व्यस्त थे। शायद किसी को यहाँ सांस देने की भी फुर्सत नहीं थी। हवेली के अंदर आते हुए एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसने पुराने जमाने वाला राजस्थानी लिबास पहन रखा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वो औरत अंदर आते हुए चिल्लाते हुए बोली, या घर में किसी ने भी हमारी फिक्र कोनी, मैं तो जे घर लाने पर आई सूं। ये रणविजय की बुआ मासा है। इन्होंने ही रणविजय की परवरिश की थी और ये इतने गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें किसी ने भी रणविजय की शादी के बारे में नहीं बताया था। बुआ सा आंगन में आकर बैठ जाती है, जिसे देख सब लोग अपनी अपनी जगह पर थम जाते हैं। उन्हीं में से एक नौकर धीमे से दूसरे नौकर से बोला, चलो अब जय घर की शांति तो कहियो चल में आया या अठे किसने बुला लियो। तभी दूसरा नौकर बोला, भाया रहे वट्ठे से पर या क्या कान राख्या तो ना अठे रहे से। ऊपर की तरफ से कुछ औरतें नीचे आ रही थी। जब उन औरतों ने सबको इस तरह चुपचाप खड़े देखा तो उनमें से एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, दिखने में बेहद खूबसूरत गहनों से लदी थी, ये रणविजय की ताई साहब पल्लवी थी और साथ ही सीकर की हुक्मरानी सा भी। वो उन सब की तरफ देखकर असमंजस में पूछते हुए बोली, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? इतनी सारी तैयारियां करनी है। हमारे बेटे की, हमारे चहीते रणविजय की शादी है और आप लोग। जब बोलते बोलते उनकी नजर आंगन में बैठी उस औरत पर गई तो वो सारा माजरा समझ गईं। आसपास जो और भी दूसरी औरतें थीं, उनके तो पसीने ही छूट गए। इन औरतों में रणविजय की मासा, काकीसा, 2 भाभी सा, 2 बहनें और एक भतीजे की पत्नी थी। उन्हीं में से एक मेकअप में डूबी हुई तकरीबन 21-22 साल की लड़की, जो रणविजय के भतीजे की पत्नी थी, वो चौंकते हुए बोली, बुआ दादी सा, हे राम जी, अब तो सबकी खटिया खड़ी होगी। चल सजनी भाग, अपनी जान बचा ले। इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है। ऊपर से हुक्मरानी सा नीचे उतरते हुए एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, अरे जीजी, आप कब आई? हमें किसी ने बताया भी नहीं। वो नीचे आकर अब बुआ सा का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए जीजी, आप अंदर चलिए। आप ऐसे आंगन में क्यों बैठी हैं? बुआ सा हुकुम सा के हाथ को छटकते हुए रूखेपन से बोली, रहन दो हुक्मरानी सा, मन्ने थारी हमदर्दी की जरूरत को नहीं, मन्ने हमारे भाई सा से बात करनी से। हुक्मरानी सा मायूस होकर उन्हें देखते हुए बोली, ये क्या जीजी, आप हमें ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप हमें हमारे नाम से बुलाती है ना, तो फिर आप ऐसे। हुक्मरानी सा की बात बुआ सा बीच में ही काटते हुए गुस्से में बोली, रहन दे, अगर तन्ने हमारी इतनी ही फिक्र होती तो मन्ने मारे छोरी की शादी की बात दूसरों से को नहीं पता चलती। हुक्मरानी सा उन्हें आराम से समझाते हुए बोली, जीजी आप हमारी बात तो सुनिए, हम आपको सब बताने वाले ही थे। बुआ सा गुस्से में खड़े होकर अड़ते हुए बोली, पर कब पल्लवी, जब हमारे छोरे का ब्याह हो जाएगा तब तू मन्ने बताने वाली थी। मन्ने रणविजय ने अपने टाबराते ज्यादा प्यार किया से और तू मन्ने समझाएगी। हुक्मरानी सा शांति से समझाते हुए बोली, हम आपको ये समझाएंगे कि जो रणविजय अब तक शादी के नाम से ही नफरत कर रहा था, वो अब शादी के लिए मान गया है। हम आपको ये भी समझाएंगे कि अब रणविजय अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। हम आपको ये भी जरूर समझाएंगे कि जिस दिल का दरवाजा उसने सालों तक बंद कर रखा था, उसे अब वो खोलने की कम से कम कोशिश तो कर रहा है। जीजी, आप हमसे नाराज हैं, पर आप हमें हमारी गलती तो बताइए। रणविजय ने अचानक से आकर शादी के लिए हामी भरी और फिर सब इतनी जल्दी में हो रहा था कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी तो सब तैयारियां अधूरी है। हम ये सब अकेले कैसे संभालेंगे? हमें आपकी मदद चाहिए। ये सुनने के बाद बुआ सा का गुस्सा कुछ कम हुआ और खुद को नॉर्मल करने लगती हैं। फिर वो रणविजय के होने वाली पत्नी के बारे में सोचते हुए उन सब की तरफ देखते हुए बोली, छोरी हमारे छोरे के काबिल तो से, या ऐसे ही किसी ने भी हमारे छोरे के गले बांध रहे से थम सब। अब रणविजय की माँ कुसुमलता उनके पास आकर शांत भाव में उन्हें बताते हुए बोली, जीजी, आपकी छोरी के लिए नहीं, कान्हा के लिए भी एक अच्छी माँ है वो छोरी, घरेलू और संस्कारी, उसे सब कुछ आता है, आप चिंता मत करिए। बुआ सा उन्हें देखकर एकदम से बोली, रहन दे कुसुमलता, मन्ने को नहीं सिखा, समझी? फिर बुआ सा सभी नौकरों की तरफ देखकर घूरते हुए बोली,
और थम सब मन्ने क्या घूर रहे से। जाओ जाकर काम करो, हमारे लाडे सर की शादी से या शादी में कोई कमी को नहीं होनी चाहिए, समझे थम सब। अब जाओ अठे से। उनकी सख्त आवाज सुन सब नौकर फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने कामों में लग गए। रणविजय की काकी सा उनकी तरफ देख मजाक के अंदाज में बोली, जी आप चलिए, हम आपको छोरी की तस्वीर दिखाते हैं, आप ही देखकर बताइए कि अच्छी है या नहीं। ये हमारी पसंद है, कभी भी गलत नहीं हो सकती। बुआ सा उसे देख अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यो तन्ने एकदम सही कहो सरस्वती, जैसो एक आंधो एक खानी, मैं इकली स्याणी, बस यो ही थारा हाल से। मन ने हमारे छोरे की खुशी चाहिए और कुछ नहीं, और जे छोरी की तस्वीर तू अपने पास रख, मन ने ना देखनी। बुआ सा जब उन सब के साथ अंदर आई तब वहाँ पर शादी के किसी भी रीति रिवाजों को ना होते देख हैरान होकर उनसे पूछते हुए बोली, यो सब छोड़ दो, मन ने यो बताओ या घर में ब्याह वाला एक भी रीति रिवाज क्यों को नहीं हो रहा है, और यो रणविजय कट्ठे से वहाँ ने तो जय वक्त घर में होना चाहिए से, कट्ठे से हमारा लाटे सर। उनके इस सवाल पर सब एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें जवाब दे। ये देख बुआ सा दोबारा सख्ती से सवाल करते हुए बोली, तुम सब ने सांप सूंघ्यो क्या, मन ने जवाब क्यों को नहीं दे रहे हो तुम सब। पल्लवी तू मन ने जवाब दे। हुकुमरानी सा हिचकिचाते हुए बोली, जीजी सा वो रणविजय ने सिर्फ इस शादी के लिए हाँ कहा है, पर वो किसी भी रीति रिवाज को नहीं करना चाहता। बुआ सा हैरान होते हुए बोली, क्या बोल रही से तू बावड़ी, रीति रिवाज के बिना भी भला कोई ब्याह हो वैसे। कट्ठे से रणविजय, मैं खुद बात करूंगी। बुआ साहब रणविजय को हवेली में इधर उधर ढूंढने लगी। तभी हुकुमरानी सा उन्हें बताते हुए बोली, जी रणविजय घर पर नहीं है, वो तो रात से ही घर नहीं। इतना सुनकर ही बुआ सा उनकी बात काटकर अपने सर पर हाथ रखकर परेशान होते हुए बोली, क्या बोली तू, रणविजय कल रात तक घर को नहीं आया, हम सब ने कोई जिम्मेदारी से कि नहीं, छोरे को कल ब्याह से और वहाँ घर पर कोनी। अरे माड़ी रे, या घर की लुगाइया ने या घर की माटी पलीद करने की सोच रखी से। हुकुमरानी सा आगे बताते हुए बोली, जीजी सा हम सब ने रणविजय को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। कुसुमलता अपने मन की बात उन्हें बताते हुए बोली, जीजी सा हमारे लिए तो यही काफी है कि वो अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ रहा है। ये कहते हुए रणविजय की माँ के आंखों से आंसू छलक आए थे। वो खुद को संभालते हुए आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, रीति रिवाज से ज्यादा हमें हमारे बेटे की फिक्र है। इतने सालों से अकेली जिंदगी जी रहा था, अब जाकर तो उसने खुद के लिए कोई फैसला लिया है। सरस्वती भी कुसुमलता की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ जीजी सा, रीति रिवाज का क्या, वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, बस एक बार शादी हो जाए। सबकी बातों को सुन बुआ सा एकदम से गुस्से में बोली, थम सब बार बार मारे छोरे का जख्म क्यों कुरेदते रहे हो, या बारे में मैं अब जय घर में एक शब्द भी को नहीं सुनना चाहूं सू, समझे। फिर थोड़ा रुक कर बोली, सब तो ठीक से, पर हल्दी का क्या करोगे, अरे वह छोरी ने भी तो रणविजय की जूठी हल्दी लगनी से। बुआ सा की बात खत्म होते ही बाहर से एक सख्त आवाज आई, या की चिंता तन्ने करने की जरूरत को निकल आवती, यो देखना मारा काम से। जिसे सुन सब बाहर की तरफ देखने लगे। बाहर दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसे देख बुआ सा के मुंह से एकदम से निकला, हुकुम सा। ये हुकुम सा है, रणविजय के ताऊ सा, जिनकी एक आवाज ही काफी है किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए। उम्र तो 60 साल है, पर जोश और दम इतना कि अच्छों को धूल चटा दे। तीखी आंखें, लंबी मूंछ, चेहरे पर एक अलग सा तेज, सर पर पगड़ी और पारंपरिक राजस्थानी लिबास। उनके पीछे उनका बॉडीगार्ड माखन बिल्कुल कोल्ड लुक लिए खड़ा था। बुआ सा उनके पास जाकर उनके पैर छूती हैं और उनसे कहती हैं, पर हुकुम सा, रणविजय को यो शादी से एक दिन पहले ऐसो घर से बाहर रहना ठीक को नहीं। हुकुम सा बिना भाव के बोले, मन ने पता से कि तन्ने वाह की चिंता से, पर किसी ने इतनी भी को नहीं मजबूर करना चाहिए से कि वहां ने घुटन होने लगे। और जहां तक रही बात वह हल्दी की, तो रणविजय आता ही होगा, फिर हल्दी जुट्ठी हो जाएगी। उस हवेली के बाहर 3 जीप आकर रुकी। पहली जीप से कर्मवीर और रुद्र उतरे, वहीं दूसरी जीप से धर्म और आखिरी जीप से यश और ठाकुर सा उतरे।
वो सब अंदर की तरफ आने लगे। ठाकुर सा के थोड़ा पीछे एक तरफ रुद्र और कर्मवीर थे, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म और यश। उन सब की आंखों में एक अलग ही गुरूर दिख रहा था। हवेली में जिसकी भी नजर उन पर जाती, एक पल के लिए ठहर सी जाती। जब वो हवेली के अंदर आए, तब सब की नजर उन सब पर पड़ी। हुकुम सा उनकी तरफ देखकर शरारती लहजे में बोले, क्यों ठाकुर सा, चटा दी व राठौर ने धूल। ठाकुर साहब अपना मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए बोला, ताऊ साहब ने कितनी बार बोला से कि आप मन ने हमारे नाम से बुलाया करो। हुकुम साहब उसे छेड़ते हुए बोले, दुनिया के वास्ते तो घना ठाकुर बना फिरे है, तुम्हारे सामने क्या हुआ। ठाकुर साहब उन्हें घूर कर देखते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं, ताऊ साहब, मैं ठाकुर दुनिया के वास्ते सू, पर आपके वास्ते मैं सिर्फ रणविजय सू। हुकुम सा हंसते हुए उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखकर प्यार से बोले, तो छोरा, तुम्हारी एक छोटी सी बात मान ले। रणविजय बिना भाव के उन्हें देखते हुए बोला, आपकी बात कभी टालनी से मन है, जो आज टालूंगा क्या करना से मन है। हुकुम सा रणविजय से कहते हैं, हल्दी की रस्म तो करनी पड़ेगी छोरा, तभी तो वह छोरी ने थारी जुट्ठी हल्दी लागेगी। ये सुनते ही रणविजय थोड़ा पीछे हट गया और बस हुकुम सा की तरफ एक सवालिया नजरों से देखने लगा। क्या रणविजय हल्दी की रस्म के लिए मानेगा? किस मजबूरी में सालों बाद रणविजय शादी कर रहा है? क्या हुआ है रणविजय के अतीत में? जानने के लिए सुनते रहिए।